चलिए नाउन प्रैक्टिस क्लास नंबर 10 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फिर 10 क्वेश्चन को कवर करेंगे नाउन के। और मैं फिर कह देता हूँ, रिपीट करता हूँ कि देयर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट्स दैट विल रिलेट टू आवर पास्ट कॉन्सेप्ट्स दैट आई हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेस। ओके, मतलब आज जो हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स लेंगे, हो सकता है मे बी, क्योंकि ऐसा आप दिख रहा है कि कुछ क्वेश्चंस अब रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में अब आप लोगों के लिए टेस्ट का काम रहेगा कि अब आप लोग जवाब बेहतर देना शुरू करें। ओके, चलिए कोई एक्सरसाइज नंबर 10 मतलब कल प्रैक्टिस क्लास नंबर 10 के क्वेश्चन फर्स्ट में हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट करा, ही इज माई कजन ब्रदर। ओके, ही इज माई कजन ब्रदर। अब यहां देखते हैं, ये के सुपरफ्लुअस का मतलब कह सकते हैं पॉइंट यह है, ध्यान रखेगा कि कजन COUSIN कजन के साथ आप ब्रदर और सिस्टर किसी का आप यूज नहीं कर सकते हैं। कजन के साथ ना आप कजन ब्रदर बोल सकते हैं, ना आप कजन सिस्टर बोल सकते हैं। आपको सिर्फ इतना बोलना है कि ही इज माई कजन, यानी आप ब्रदर के बारे में बात कर रहे हैं, और सी इज माई कजन यानी आप सिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो कजन के साथ कभी भी ध्यान रखेगा, हम लोग ब्रदर और सिस्टर का यूज नहीं करते हैं। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो क्वेश्चन सेकंड क्या बनता है, ध्यान रखेगा, हाउ मैनी, ओके, हाउ मैनी थ्रीज आर देयर इन 31313। ओके, देखते हैं, ये मैथ्स मतलब मैथ में ये क्वेश्चन ज़्यादा बन जाता है, ध्यान रखेगा। हाउ मैनी थ्रीज आर देयर इन 31313, मतलब 31,313 में कितने तीन आ रहे हैं, मतलब तीन की संख्या कितनी बार रिपीट हुई, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, ध्यान रखेगा कि 3 का फ्रीक्वेंसी क्या है। अब ध्यान रखेगा, जब आप 3 को प्लुरल के सेंस में आप देखने का काम कर रहे हैं, किस सेंस में देख रहे हैं, प्लुरल का, आप पूछ रहे हैं कि 3 कितने बार आया है, तो यहां ध्यान रखेगा, जैसे हम लोग काव का काउज, मार्कर का मार्कर, मोबाइल का मोबाइल्स करते हैं, ध्यान रखेगा। तो 3 का जब आपको प्लुरल बनाना रहता है तो हम लोग लिखते हैं कुछ इस प्रकार का, हम लोगों का मतलब कह सकते हैं स्टाइल होता है। 3 का प्लुरल जब आप बनाते हैं तो आप क्या लिखते हैं, 3 और S छोटा सा नीचे में ऐड कर देते हैं, यानी आप 3 का प्लुरल बनाने जा रहे हैं। 4 रहेगा तो 4 लिख सकते हैं इस सिचुएशन में, और यहां पर लिखते हैं 4S, ये हो गया प्लुरल। ये सिंगुलर का फॉर्म है, ये सिंगुलर, और ये क्या है, प्लुरल का फॉर्म है। तो यहां पे हम लोग प्लुरल का सेंस कैरी करने का काम कर रहे हैं। तो यहां पर होगा हाउ मैनी, ये मतलब इसका फॉर्मेशन ऐसा नहीं, कुछ इस प्रकार से होगा, हाउ मैनी थ्रीज आर देयर इन 31,313 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन 3 का आ गया, हाउ मैनी कैटल्स हैव यू। ओके, हाउ मैनी कैटल्स हैव यू। अब यहां पर देखते हैं CATTLE, कैटल यह जो नाउन है यह हमेशा प्लुरल होता है, कैटल, पीपल, पुलिस, ओके, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, ये सब के सब क्या, POULTR, पोल्ट्री, ये जितने भी नाउन है ये सब अपने आप में प्लुरल हैं। अपने आप में प्लुरल होने की वजह से आप इसका प्लुरल और कर नहीं सकते। तो यहाँ पर फिलहाल ये कैटल में S लिखना बिल्कुल क्या है, गलत है। हम लोग लिखेंगे हाउ मेनी कैटल, S नहीं लगाएंगे, सिर्फ कैटल हैव यू करके सेंस लाएंगे, क्योंकि कैटल अपने आप में इटसेल्फ वो प्लुरल है, और यदि वो अपने आप में प्लुरल है, वह शब्द अपने आप में प्लुरल है, तो फिर हमें दोबारा S लगाने का कोई सेंस नहीं बनता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग मूव करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 4 में क्या कहा गया। क्वेश्चन 4 में कहा गया, आई हैव ओनली 10 5 रुपीज नोट्स। ओके, देखते हैं, आई हैव ओनली 10 5 रुपीज नोट्स, इस प्रकार का क्वेश्चन है। चलो देख के बताइए क्या गलती हो सकता है। देखिए इसमें क्या है, ये शायद मैंने पहले करवाया हुआ है तो ज़्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी PDF में कोई गलती है उसको मैं सुधार देता हूँ। चलिए तब तो आप ट्राई कीजिए यहाँ क्या होना चाहिए। चलिए ठीक, अब यहाँ पे समझते हैं।
आई हैव ओनली 10 5 रुपीज नोट्स। अब यहां देखते हैं, आई हैव मेरे पास है, तो आई हैव व्हाट, मेरे पास क्या है, नोट है। लेकिन नोट कितना नोट है, मतलब नोट की संख्या, ठीक है ना, नोट है लेकिन 1 है, 2 है, 3 4 5 कितना है, तो यहां कहा गया मेरे पास 10 नोट है, मतलब मेरे पास 10 नोट है, 10 नोट्स। अब ये 10 इसको क्या बना देगा, प्लुरल, तो इस वजह से हमें वहां क्या करना पड़ेगा, नोट्स। तो ये 10 एडजेक्टिव है किसका, नोट्स का, तो 10 ने क्या कर दिया, उस नाउन को प्लुरल क्रिएट कर दिया, तो 10 नोट्स तो ठीक है। अब इस बीच में जो आपको दिखाई देगा 5 रुपी करके, यह तो एडजेक्टिव न होगा, ये क्या होगा, एडजेक्टिव, जो इस नोट्स के बारे में बताएगा कि अब वो जो तुम्हारे पास नोट है, नोट कितना है, 10 नोट है, मतलब ये नहीं कि 10 रुपये का नोट है, मतलब नोट मेरे पास 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नोट हो गए। अब हमें ये काउंट करना है कि वो 10 जो नोट 10 नोट्स हैं, वो 10 नोट्स कितने अमाउंट का है, मतलब उस पर कितना कितना, वो 10 रुपया का नोट है, 5 रुपया का नोट है, 20 रुपया का नोट है, 50 का नोट है, कितना है। तो अब यह कहा गया कि वो 5 रुपये का नोट है, मतलब 5 रुपये का नोट है, तो 5 रुपये क्या, उस नोट्स नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, यानी यह क्या बनेगा, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव ध्यान रखेगा प्लुरल नहीं बन सकता है, जिस वजह से यहां पर ये RUPEES लिखना बिल्कुल क्या है, गलत है। तो आंसर बनना चाहिए आई हैव ओनली 10 5 रुपी नोट्स बनना चाहिए, ना कि 10 5 रुपीज नोट्स होना चाहिए। तो वो जो आपको दिख रहा है फिगर, वो बिल्कुल तरह से रुपीज वाला लिखना गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ही हैज रिटन अ नाइस पोएट्री, he has written a nice poetry। अब देखते हैं यहां पर जो शब्द लिखा हुआ है पोएट्री, POETRY, पोएट्री जो है यह अनकाउंटेबल है, पोएट्री क्या है, अनकाउंटेबल है। पोएम काउंटेबल हो सकता है, POEM, पोएम ये क्या हो सकता है, काउंटेबल हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। उसका पोएम का प्लुरल आप क्या कर सकते हैं, पोएम्स कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो लिखा हुआ है पोएट्री लिखा हुआ है, पोएट्री अनकाउंटेबल है, और यह अनकाउंटेबल है तो इसका प्लुरल बना नहीं सकते, जिस वजह से पोएट्री का पोएट्रीज कभी होता नहीं है। तो यहां पर ध्यान रखें, जो ये नाउन यहाँ इसमें कोई गलती नहीं, पोएट्री लिखा गया बिल्कुल सही है, बस ये अनकाउंटेबल जो दिख रहा है और अनकाउंटेबल के फॉर्म में होने की वजह से इसके साथ आर्टिकल का आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर ए लिखना बिल्कुल क्या है, गलत है, तो वहां ए नहीं चलेगा, आप सिर्फ लिखते हैं ही हैज रिटन नाइस पोएट्री, ही हैज रिटन नाइस पोएट्री। ए नाइस पोएट्री का कोई सेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं 6 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। कहा गया टुडे आई हैव रिसीव 2 months wages, टुडे आई हैव रिसीव्ड, टुडे आई हैव रिसीव्ड 2 months wages। कुछ इस प्रकार का आपको फॉर्मेट दिख रहा है, मतलब आज मुझे जो है आई हैव रिसीव, मुझे मिली है 2 महीने की वेजेस। वेजेस का मीनिंग होता है मजदूरी, यानी कि आपको सैलरी की बात की जा रही है, ध्यान रखेगा। तो यहाँ स्पीकर कहना चाहता है कि मुझे 2 महीने की सैलरी मिली है। अब WAGE इसके बारे में आप समझ लें, WAGE वेज का एक मीनिंग आता है पाप, जो यह सिंगुलर होता है, लेकिन जब वेजेस लिखा हुआ रहता है WAGES वेजेस, तो इसका मीनिंग आप पेमेंट से लेते हैं। किसे लेते हैं, पेमेंट से, जो कि प्लुरल रूप में आता है, प्लुरल फॉर्म में। अब यहाँ गलती वहाँ नहीं, वहाँ तो ठीक है बात पेमेंट की जा रही है, तो वेजेस लिखना बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे वेज लिख देता, यहाँ पे क्या लिखा रहता, वेज WAG, तब तो ये गलत हो जाता, तो वेजेस सही है। अब गलती कहाँ है, ध्यान रखें। तो एरर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 2 months, यहाँ पर जो है मंथ में अपॉस्ट्रोफे S लगाया गया है। अब मंथ में ऐसा क्या कहा गया है कि अपॉस्ट्रोफे S, मंथ तो नॉन लिविंग है,
तो नॉन लिविंग अपोस्ट्रोफी एस कहने का कोई रीजन नहीं है। तो यहां पर आप लिखेंगे 2 मंथ्स। आप प्लूरल करना चाहते हैं तो इस फॉर्म लिखें, मंथ का प्लूरल मंथ्स होता है। तो आंसर यह बनता है, ध्यान रखिएगा, टुडे आई हैव रिसीव्ड 2 मंथ्स। ये तो आप समझ गए, ध्यान रखिएगा। यहां मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूं WAGE, ये लिखना बिल्कुल क्या होगा, गलत, ये ठीक है। तो आंसर बनेगा टुडे आई हैव रिसीव्ड 2 मंथ्स वेजेस, 2 मंथ्स वेजेस। इस प्रकार का आपका आंसर बनेगा। यहां मंथ में अपोस्ट्रोफे का कोई सेंस नहीं है। अब यहां पर एक बात और मैं समझा देता हूं। बहुतों को लग सकता है सर यहां पर लिखा हुआ है 2 मंथ्स वेजेस, तो ये 2 एडजेक्टिव है, वेजेस के बारे में बता रहा है, तो मंथ्स एडजेक्टिव हो जाएगा, तो कहीं इसका प्लूरल तो नहीं बनना चाहिए। माइंड में ये भी आ जाता है कि सर अभी जो हम लोग कर रहे हैं कि एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बन सकता है सर, यहाँ मंथ तो कहीं ना कहीं एडजेक्टिव तो नहीं ना है, तो यहाँ पे 2 मंथ ना लिख दें। अब यह कॉन्सेप्ट यदि आप मतलब ये डाउट अगर माइंड में आ जाए किसी के, 2 मंथ वेजेस, कोई यदि इस प्रकार का बात करना शुरू करें, तो अब सोच के देखिए, ध्यान रखेगा। अब यहां पर आपको क्या लगता है, 2 ये इस मंथ में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वेजेस में इंफॉर्मेशन दे रहा है? आपके डाउट को हो सकता है माइंड में आपको क्रिएट हो जाए, तो मैं आपको समझा दे रहा हूं। आप सोच के देखिए 2 मंथ के लिए आ रहा है कि 2 वेजेस के लिए आ रहा है। जैसे पिछला जो लास्ट क्वेश्चन किया गया 10 रुपी नोट्स किया गया, तो इसमें 10 किसके लिए आया हुआ है, नोट्स के लिए, तब ना यह एडजेक्टिव बना, तो एडजेक्टिव का हमने प्लूरल नहीं बनाया। तो यहाँ 2 जो है मंथ के लिए आ रहा है कि वेजेस के लिए आ रहा है? तो यहाँ पर 2 जो है मंथ के लिए आया कि मुझे 2 महीने की बात की जा रही है, 2 सैलरी के बारे में बात नहीं की जा रही है, 2 पेमेंट के बारे में, 2 मंथ के बारे में। तो यहाँ पर ये जो 2 एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव का नाउन ये वेजेस नहीं है, ये मंथ है। बात समझ रहे हैं? यहाँ 2 मंथ के लिए आया हुआ है, यहाँ 2 वेजेस के लिए नहीं आया हुआ है, तो वो सेपरेट है और ये अपना अलग है। तो 2 सिंगुलर तो है नहीं, ये तो प्लूरल दिखाने का काम करेगा, जिस वजह से आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मंथ्स करना पड़ेगा। यहाँ पर 10 नोट्स के बारे में कि 10 नोट्स हैं, तो यह 10 इस नोट्स नाउन के लिए आया, तो बीच में एडजेक्टिव आया तो भाई उसका प्लूरल नहीं बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो 2 है ये मंथ के लिए आया हुआ है, तो इसका प्लूरल बनेगा नहीं। जैसे 10 के लिए नोट्स हुआ तो 2 के लिए मंथ्स होगा, 5 के लिए कार्स होगा। बात समझे? हाँ, 2 मंथ्स के बीच में कोई वर्ड आ जाए और एडजेक्टिव का काम कर जाए तब प्लूरल नहीं बन सकता है। समझे? तो ये कुछ क्लैरिटी है जो हम लोगों के माइंड में ओपनली रहने चाहिए, तभी हम लोगों को लिखने में और समझने में अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनती है। तो रटने की जरूरत नहीं है, डिटेल में पढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 रहा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया व्हाट इज दिस बुक्स प्राइस। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज दिस बुक्स प्राइस, यही क्वेश्चन है, व्हाट इज दिस बुक्स प्राइस। अब यहां आप समझें तो ये जो बुक नाउन है, तो नाउन तो नॉन लिविंग है, बुक क्या है, नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग में कभी भी हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, नॉन लिविंग के साथ कभी नहीं। तो इसके लिए हम लोग ऑफ वाला सिचुएशन को कैरी करते हैं। तो आंसर कुछ इस प्रकार से होगा, व्हाट इज द प्राइस, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस बुक। नॉन लिविंग में अपोस्ट्रोफी एस नहीं, उसके लिए कौन सा सिचुएशन है, ऑफ वाला आप सिचुएशन बहुत अच्छे से फिट कर सकते हैं। तो बुक में अपोस्ट्रोफी एस लिखना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी गलती रही, उसके लिए हम लोग ऑफ वाला सिचुएशन रख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 रहा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। चलिए क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, देयर आर ओनली 2 फीमेल्स इन द गार्डन, देयर आर only 2 females, there are only 2 females in the garden। अब आप समझे यहां पर कहा क्या गया है, there are only 2 females in the garden। बताएं, there are only 2 females in the garden, तो कोई तो एरर है ना। अब समझते हैं, जब आप बात करते हैं मेल और फीमेल की, तो मेल और फीमेल का यूज हम लोग करते हैं जेंडर बताने के लिए। क्या बताने के लिए,
जेंडर बताने के लिए वो मेल है कि फीमेल है, जेंडर यानी कि सेक्स बताने के लिए कि वो मेल और फीमेल है क्या चीज़। लेकिन जब आप ऐसा कहते हैं कि गार्डन में 2 फीमेल्स के बारे में बात नहीं करें, ऐसा लग रहा है कि आप उसके जेंडर को क्वालिफाई कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ में जेंडर नहीं, हमें उस पर्सन के बारे में बताना है। तो पर्सन के सेंस में ध्यान रखिएगा, हम लोग बात करते हैं मैन और वुमेन का, मेन और वुमेन के बारे में बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब हम लोग पर्सन के सेंस में उसे लेना शुरू करते हैं, ना कि हम उसे जेंडर बता रहे हैं। हम लोग कोई फॉर्म तो फिल कर नहीं रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसी बात नहीं कि कोई फॉर्म में आपको लिखना है कि मेल है, सेक्स में आपको मेल है कि फीमेल है। तो यहाँ पे हम लोग पूरी तरीके से हम लोग पर्सन के बारे में फोकस रखना चाहते हैं, ना कि उसके जेंडर के बारे में। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे 2 फीमेल्स नहीं 2, और यहाँ पर MAN ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल लेना चाहोगे तो MEN होता है। WOMAN ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनाना चाहोगे तो WOMEN होता है। तो यहाँ पे चूंकि 2 एडजेक्टिव आ ही चुका है जो नाउन को क्या कर देगा, प्लूरल। तो आप यहाँ पर जब वोमेन लिखेंगे तो WOMAN नहीं WOMEN आपको लिखना है। यह भी बहुत अच्छा एरर बनता है कि 2 WOMN वोमेन दे देता है, जबकि वास्तव में होता क्या है 2 वुमेन होगा। और इसको हम लोग वोमन नहीं, इसको विमेन पढ़ते हैं, WOMEN विमेन। ओके, ये प्रोनाउंसिएशन को भी कैरी कीजिएगा। क्वेश्चन में मूव करते हैं 9 की ओर। 9 में कहा गया आई ओबे योर ऑर्डर्स एंड नोबडी एल्स, नोबडीज एल्स। आई ओबे योर ऑर्डर्स, आई ओबे योर ऑर्डर्स एंड नोबडीज एपोस्ट्रोफ एस यूज किया गया और एल्स का यूज किया गया। मतलब आई ओबे योर ऑर्डर्स, मैं सिर्फ आपके ऑर्डर्स को ही फॉलो करता हूं, यानी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता हूं। एंड नोबडी एल्स, किसी और का नहीं, किसी ये नहीं कि किसी का, किसी और का नहीं। तो यहां पर ध्यान रखते हैं, जब आपको नोबडी या एनीबडी, एनीबडी या समबडी इस प्रकार के शब्द के साथ जब आपको ये एल्स जुड़ जाता है, ओके, नोबडी एल्स, एनीबडी एल्स, समबडी एल्स, तो ऐसे में अपोस्ट्रोफे लास्ट में शिफ्ट होता है, ना कि इन सब के साथ आप अपोस्ट्रोफे एस लगाने का काम करते हैं, क्योंकि आप किसी और का सेंस ले रहे हैं। तो जब आप किसी और का सेंस ले रहे हैं तो किसी और में कौन आया, एल्स, उसके बाद में आप कहते हैं किसी और का। तो आपका जो का यानी कि जो पोजीशन वाला जो वर्ड है वह ज्वाइन लास्ट में हो रहा है। तो जब लास्ट में हो रहा है तो आप अपोस्ट्रोफे एस का भी यूज कहां करेंगे, लास्ट में ही करेंगे। इसलिए ELSE के लास्ट में आपको क्या जुड़ता है, ये। और बहुतों को लगता है कि कहीं ये AELES और फिर अपोस्ट्रोफे एस कहीं हिसिंग साउंड तो नहीं बन जाएगा, जैसे सुरेश में एस ऐड करने पे सुरेश, तो उसमें हम लोग सिर्फ अपोस्ट्रोफे का पुट करते हैं। बॉयज प्लुरल है, जैसे कहा था ना बॉयज हॉस्टल, तो बॉयज हॉस्टल का स्पेलिंग कुछ यूं प्रकार से सब समझते हैं कि अपोस्ट्रोफे एस लगा देंगे, लेकिन पहले से एक एस मौजूद होने की वजह से हम लोग इस एस को अवॉइड करते हैं। और बॉयज हॉस्टल का जो स्पेलिंग वो बड़ा यूनिक दिखता है। बहुत लोग अपोस्ट्रोफे एस उसमें लगा के निकल जाते हैं, जबकि वो लगता ही नहीं है, क्योंकि वो साउंड हिसिंग साउंड के करता है बॉयज हॉस्टल। उससे अच्छा बॉयज लिखिए, अपोस्ट्रोफे लिखिए, होस्ट लगा के निकल लीजिए, एस की जरूरत उसमें नहीं होती है। अब यहां बात रहे सर यहां पर क्या हो गया कि यहां पर आप जो कैरी कर रहे हैं या पुट कर रहे हैं वो अपोस्ट्रोफे एस पुट कर रहे हैं, यहां पर भी सर अपोस्ट्रोफे पुट करें, एस को छोड़ दें। तो बात इतनी सी है कि वहां क्या प्रॉब्लम करता है, हिसिंग साउंड है ना, प्रोनाउंसिएशन ही ना प्रॉब्लम करता है। यहाँ वो प्रोनाउंसिएशन ही प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। क्यों नहीं क्रिएट करेगा, ELSE में जब आप अपोस्ट्रोफे एस लिखते हैं तो इसको हम लोग जो पढ़ते हैं ये एल्स करके नहीं पढ़ते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग से बनता है एल्स। क्या बनता है, एल्स। ELSE एल्स है, लेकिन जब उसमें आप अपोस्ट्रोफे एस को पुट कर देते हैं तो उसका एक नया प्रोनाउंसिएशन बनता है एल्स। ELSE और अपोस्ट्रोफे एस लिखने के बाद क्या बनता है, एल्स। इसका प्रोनाउंसिएशन ही इंग्लिश में चेंज हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पर हिसिंग साउंड का इंपैक्ट बनता नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग पूरे तरीके से अपोस्ट्रोफे एस को रख सकते हैं, समझे। तो ये इंग्लिश की कुछ खूबसूरती कहें या इसका जो भी कहें आप, लेकिन ऐसा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 रहा, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 में मूव कर जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कोई कहा गया है क्या चीज, देयर आर मैनी ब्रदर्स इन माई सोसाइटी, देयर आर
मैनी ब्रदर्स इन आवर सोसाइटी। चलिए इसमें बताओ, सॉरी बताइए। तब तक कोई एक नोटिफिकेशन है, मैं चेक कर लेता हूं। देयर आर मैनी ब्रदर्स इन आवर सोसाइटी, चेक कीजिए क्या होना चाहिए। जल्दी जल्दी चेक करो, मैं ग्रुप में कुछ काम कर रहा हूँ, एक ऐड करना है मेरे को। चलिए हो गया, मतलब एक स्टूडेंट का नोटिफिकेशन आया था तो उसको ग्रुप में ऐड करना है, तो वो मैंने कर दिया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं, अब बात करते हैं BROTHER। इसका प्लुरल दो कैटेगरी में नजर आता है। एक ब्रदर का प्लुरल हमें नजर आता है ब्रदर्स, और एक हम लोग कहते हैं ब्रदरेन, BRETHREN, ब्रदरेन, ये होता है। ये दोनों प्लुरल हैं। ब्रदर्स हम लोग तब प्लुरल लिखते हैं जब बात हो रही है ब्लड रिलेशन का। किसका? ब्लड रिलेशन के बात करते हैं तब आप लिखते हैं ब्रदर्स। लेकिन अगर आप सोसाइटी के ऊपर बात करते हैं, सोसाइटी यानी आप बात करते हैं ब्रदरहुड का, भाईचारे के बारे में आप सेंस लेते हैं कि सोसाइटी में इतने मेरे भाई हैं, तो वो ब्लड नहीं है, ध्यान रखेगा। वो ऐसे कहते हैं हाँ ये सब मेरे भाई हैं, तो उसे हम लोग ब्रदरेन कहते हैं। तो ब्रदर का प्लुरल एक ब्रदर्स, एक ब्रदरेन। ब्रदरेन हम लोग प्लुरल सेंस लेते हैं जब हम लोग ब्लड रिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, सोसाइटी में बात कर रहे होते हैं। तो यहां कहा गया देयर आर मैनी ब्रदर्स इन आवर सोसाइटी, तो यहां पे ब्रदर्स नहीं, यहां पे आपको लिखना है ब्रदरेन। तो यहां पे वर्ड को यहां पर हमें हटाना है। तो देयर आर मैनी ब्रदरेन इन आवर सोसाइटी, नॉट देयर आर मैनी ब्रदर्स इन आवर सोसाइटी। समझे? तो ये ब्रदर्स और ब्रदरेन का डिफरेंस रहा। और इसी के साथ क्लास 10 नाउन प्रैक्टिस क्लास के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और आप कहीं ना कहीं समझें तो 10 × 10 = 100 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस हमने करेक्ट द सेंटेंसेस का हमने कंप्लीट किया है। इसका किया है कंप्लीट। और यह 100 क्वेश्चन ध्यान रखेगा, जिस प्रकार से चूज द करेक्ट सेंटेंस हम लोग को मतलब सही कर रहे हैं, इसी प्रकार से हमें 100 क्वेश्चंस एरर ऐसे इसमें आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल 100 क्वेश्चंस का टारगेट है कि एरर का भी करेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का भी करेंगे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स का भी कर लेंगे, ध्यान रखेगा। MCQ टाइप्स के अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ध्यान रखें। इसलिए कंप्लीट प्रैक्टिस की तरफ मैं काम कर रहा हूं। ओके, मेहनत खुद करना पड़ रहा है, तो आई होप कि थोड़ा बर्डन आ जाता है, तो उस वजह से मैं कैरी कभी कभी नहीं कर पाता हूं, लेकिन लगा हुआ हूं आप लोगों के बेहतरी के लिए और खुद की बेहतरी के लिए भी। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, देखता हूं कब कहां पर क्या ठीक करना है आप लोगों के लिए। तब तक के लिए अपने सेहत का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले क्लास में।